समस्याओं का दुख भी पीकर हजम करो। मुस्करा कर गम का जहर जिसको पीना आ गया, ए मुकेश, मुस्करा कर गम का जहर जिसको पीना आ गया। निर्मल बाबा खड़े हो जा, ये बहुत अच्छा आदमी है निर्मल। आज इसके घर गया था, अभी डेंट पेंट नहीं किया है, खाली होशियार है। सोचता था रेडी कर दूंगा, गुरु इसी में रहेगा, इसलिए रंग लगाओ ही मत, उधर जाने दो लल्लन के घर में। और जिसके घर रहता हूं उसका घर तीर्थ बन जाता है। याद रखना, 3 रात लल्लन के घर में सो रहा। ये भाग्यशाली आत्माएं हैं, ये कड़वा भाषा के लोग महान आत्माएं हैं जिन्होंने गुरु जी को हिम्मत करके बुलाया है और जिन्होंने इसमें 1 रुपया भी दान दिया है, सेवा किया है। उनके घर में बदलाव आएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, मनोकामना पूर्ण होगी, दिव्य आत्माओं का जन्म होगा, जन्म जन्म का दुख दरिद्र दूर होगा। ये सेवा निष्फल नहीं जाएगी। बैठिए। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। सेवा के लिए नम्रता भी चाहिए। जिसके भीतर अभिमान है वो सेवा नहीं कर सकता। सेवा के लिए उदारता चाहिए। जिसके भीतर लालच है, लोभ है, वो सेवा नहीं कर सकता। सेवा के लिए प्रेम चाहिए, मोह नहीं। अगर मोह है तो जिसके प्रति मोह है उसके लिए तुम पक्षपात करोगे, बाकी लोगों से नफरत करोगे। इसलिए सेवा के लिए प्रेम चाहिए, मोह नहीं। उदारता चाहिए, लोभ नहीं। और नम्रता चाहिए, अहंकार नहीं। अहंकार सेवा से ब्रेक लगा देता है। एक राजकुमार जंगल में घूमने गया, सैनिकों के साथ में घूम रहा। राजकुमार की मौज, राजकुमार की फौज। राजकुमार ने सैनिकों से कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं थोड़ा अकेला टहलता हूं। अकेले घूमने लगा, रास्ता भटक गया। भटकते भटकते प्यास लग गई। समझदार व्यक्ति अकेला नहीं रहता है, अहंकारी अकेला रहना चाहता है, अज्ञानी अकेला फंस जाता है, बुद्धिमान संगठन में रहता है, बुद्धू अकेले गरजता रहता है, मूर्ख सबकी बुराई करता रहता है, समझदार बिना नाम लिए दूसरों की कमी बताता है, और चतुर इनडायरेक्ट में निशाना मारकर घायल करता है। और होशियार व्यक्ति सबसे हाथ मिलाता है और जिनके दिल शुद्ध हैं उनसे हृदय मिलाता है। व्यवहार कुशल सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। घमंडी घोड़े की तरह अकड़कर हिनहिनाता रहता है। याद रहना चाहिए सभी को, झुकने वाले को ही दुनिया झुकना चाहती है, अकड़ने वाले के सामने दुनिया भी अकड़कर खड़ी हो जाती है। इसलिए झुकना भी सीखो। धनुष जब झुकता है तभी लक्ष्य को बेध देता है। सांप झुकता है तभी डस लेता है। सिंह झुकता है तभी शिकार को छलांग लगाकर पकड़ लेता है। वृक्ष झुकता है इसका मतलब फलों से लद जाता है। और इंसान जब झुकता है तो समझ लो जिस चीज को प्राप्त करना चाहता था अब वो चीज उसको प्राप्त होने वाली है, इसलिए इंसान झुक जाता है। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। शरण, जब बालक माँ की शरण में रहता है, बालक को खुद की चिंता नहीं रहती है, बालक की माँ को चिंता रहती है। अगर गुरु की शरण मिल जाए बहुत सुख मिलता है। राजकुमार जंगल में घूम रहा है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा जंगल में घूमने तुम मत जाओ, ये भी सब फोकट का काम। शेर उठा ले जाएगा, तेंदुआ मार डालेगा, तुम चौपट हो जाओ। अरे घूमने का मन हो तो मेरे आश्रम घूमने आइए,
और आश्रम घूमने आओगे, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन बुराइयों से अच्छाइयों की ओर मैं घुमा दूंगा। ऐसी जगह घूमने जाओ जो पूरी जिंदगी सतमार्ग की ओर घूम जाए, वहां घूमना सार्थक है। ये जंगल पहाड़ नदी में क्या घूम रहे हो? कितने लोग मनाली कुल्लू में घूमने जाते हैं, अरे पूरा घर उल्लू, और गए हैं मनाली कुल्लू। वहां कुल्लू में क्या करते उल्लू? वहां कौन है? वहां राक्षस हिडिंब की बहन हिडिंबिका की मूर्ति है। जिस हिडिंबिका ने अपने भाई हिडिंब को मरवा डाला था, वासना के लिए, व्यभिचार के लिए, भोग के लिए, और भीम के साथ में मैरिज किया था, और उसी से घटोत्कच पैदा हुआ, जिसकी खोपड़ी में एक भी बाल नहीं, सब मुंडा घोटा हुआ घटोत्कच। उसी का वहां मंदिर है। हाँ, उल्लू कुल्लू में क्या करते हैं? इधर उधर घूमने। अनर्थकम विप्रवासम गृह्या पापई संधि परदारा विमर्शमस्तैन्नम पैसुनम मद्यपानम च दम्भम न सेवते यस्य सुखी सदैव। जो व्यक्ति निरर्थक घूमता नहीं है, पर स्त्री गमन करता नहीं है, दुष्टों से दोस्ती नहीं करता है, पापियों से, और दम्भ नहीं करता है, मद्य मांस नहीं खाता है, और जो व्यक्ति चोरी चुगली नहीं करता है, ये 7 चीजों का त्याग करने वाला हमेशा सुखी रहता है, दुखी नहीं होता। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अर्थागमो नित्यम रोगिता चा प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वत्स्य से पुत्रो अर्थ करी च विद्या खड्डी लोक से सुखानी राजन। जिसके घर में नित्य आमदनी का स्रोत है, जिसके घर में लोग निरोगी होते हैं। नंबर 3, जिसके घर की स्त्रियां प्रेम से बोलती हैं। नंबर 4, जिसके घर की स्त्रियां सारा काम प्रेम पूर्वक हंस मुस्कुरा कर करती हैं, और जिसके घर के पुरुष भी प्रेमी स्वभाव के होते हैं। और नंबर 5, जिसके घर की सारी संतान माता पिता के आज्ञा में चलते हैं, और जिस घर का बच्चा बच्चा धन कमाने की कला जानता है, उस घर में सुख निवास करता है। ये 6 बातें विदुर जी ने बताया। खड्जीव लोक से सुखा कुचेलिनम दंत बलोपधारिणम भावासनम निष्ठुर भाषणम च सूर्योदय चास्तामिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी। जो मैले वस्त्र पहन, दांतों में गंदगी लगाए रहता है। तीसरी चीज, जो बहुत भोजन ठोस ठोस कर खाता है। चौथी चीज, जिसकी वाणी कर्कश है, बहुत गाली गलौज करता है। 5वीं चीज, जो सूर्यास्त के समय सोता है, सूर्योदय के समय सोता है, उसे लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है, क्यों ना वो विष्णु भगवान हो, उसके घर में दरिद्र आ जाता है। दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गत नाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी। जिसके घर में दरिद्र आ गया, उसको कैसे भगाया जाए? तो जो नित्य दान करता है, उसके घर का दरिद्र चला जाता है। जिसकी भावना शुद्ध है, उसका भय खत्म हो जाता है। जो शीलवान है, उसकी दुर्गति नहीं होती है, और जिसको आत्मज्ञान प्राप्त होता है, उसका अज्ञान दूर हो जाता है। इसलिए दान करने से दरिद्र का नाश होता है। दारिद्र्यम दानम दारिद्र्य नाशनम दानम। और बता देता हूं, मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते दाम्पत्ये कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम। जो लोग मूर्खों से दोस्ती नहीं करते, मूर्खों का सम्मान नहीं करते, बुद्धिमानों से जुड़ते हैं, और जो लोग अन्न का अपमान नहीं करते, अन्न को फेंकते नहीं है, अन्न की थाली को चाट कर खा लेते हैं, एक दाना नहीं फेंकते हैं, और जिनके घर में पति पत्नी में कलह कलेश नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होती है, उस घर में लक्ष्मी अपने आप आकर के निवास करती है, वहां कभी गरीबी नहीं आ सकती। जोर से ताली बजाओ, तुम्हारे घर में लड़ाई है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। सब बैठे रहना, केवल गुरु बाबा खड़े होंगे। बैठिए, अभी आपकी टोकरी लूंगा, फल की बुलाऊंगा, 2 शब्द बुलवाऊंगा। मैं देख लिया था दूर से तुम फल लाए, जब तक ले नहीं लूंगा पिंड छोड़ूंगा ही। हाँ, वापस नहीं जाने दूंगा, सब ले लूंगा, जो जो कुछ लाया सब ले लूंगा, सबकी बुराइयां ले लूंगा, अवगुण ले लूंगा, और सबके मन का मैल ले लूंगा। याद रखना, गुरु को पहला दान अपना अवगुण करना चाहिए, अवगुणों का दान कीजिए। दूसरा दान अपने अहंकार का कर देना चाहिए, और तीसरा दान जो संभव हो अन्न दान करना चाहिए। चौथा दान धन दान करना चाहिए, और 5वां दान गुरु के चरणों में श्रद्धा का दान करना चाहिए। आइए, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो राजकुमार जंगल में सैर करने गए। बड़ी मीठी कथा है, ध्यान से सुनना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। राजकुमार रास्ता भटक गया है, प्यास लग गई है, पानी की तलाश हो रही है। घूमते घूमते एक कुएं के पास पहुंच गया। कुएं के पड़ोस में बाल्टी और रस्सी रखी हुई है। राजकुमार रस्सी को बाल्टी से बांधता है और पानी भरने के लिए प्रयास करता है। फिर राजकुमार को याद आ जाता है कि मैं राजा का बेटा राय ज्यादा हूं, मैं पानी कैसे भर सकता हूं? पानी भरना तो कहारों का काम है। राजकुमार प्यासा है, कुएं के पास साइड में बैठा है, किसी दूसरे का इंतजार कर रहा है। तब तक जंगल की सैर करने के लिए मंत्री का बेटा आया था। उसको भी प्यास लगी तो कुएं के पास पहुंचा।
मंत्री के बेटे को देखकर राजकुमार ने कहा, आइए पानी भरिए, मुझको पिलाइए और खुद पीजिए, पानी पिलाने से बहुत पुण्य होता है। तो मंत्री के बेटे ने कहा, जब आपको इतना ज्ञान है कि पानी पिलाने से पुण्य होता है तो आप क्यों नहीं पिलाते, आप भरो, मुझको पिलाओ। राजकुमार ने कहा, मैं राजा का बेटा रायजादा हूं, इसलिए पानी नहीं भर सकता। मंत्री के बेटे ने कहा कि मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज्यादा हूं, मैं भी पानी नहीं भर सकता। दोनों प्यासे बैठे थे।